नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो मांगत भांगते तुलसी तुलसी दासु। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय जय सिया राम की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु या मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास या मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांगे सा या निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगति निकाला तिहु लोका। भाई नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संता मतएहु। सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुगा मख विधि पूजे दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। काली केवल मल मूल मलिना। पाप पयो निधि जनम नमीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग के केवल पाप की जड़ है, जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तारु काल कराला। सुमिरत सामन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। फलों का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलिकारम न भगाति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलिका पट निधानु। नाम सुमाति समरत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी न कनका कसियु पुकली काल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालि दालि सुरसाल। सियावर रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग का हिरण्यकश्यपु और जप करने वाले जन
प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु या कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाय अनाखयला सहु नाम जपात मंगल दिशि दसहु सुमिरि सो नाम रमा गुण गाथा करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव या प्रेम से बुरे भाव या बैर से क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवा कुमोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी या बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझे सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनात पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी कृपा ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुसल निर्पाला ईश्वर अंश भवर परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सनमान ही बसबाही सुबानी भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्रकृति महिमा पाल सुभाऊ जान शिरोमणि कोसल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रिझत राम स्नेह निसोते को जग मांद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन है। 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपालु उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवकों की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया।
हहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी से निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिया घनर कहु ना क सकोरी, समुझी सहा मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकुड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर यानी मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचिता चखक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई नीकी, रिझत राम जानी जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय तो अपने को उनका सेवक बनने जोग नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता है हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सुराति से बारहिए की, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हुसो न राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार परते किए आपु समान, तुलसी कहू न राम से साहिब शील निधान। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला प्रसंग दूसरे दिन।